हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विच वन इज बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। विच कोचिंग इज बेटर, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग। देखो, सबसे पहले आपको एक फैक्टर बताना चाहता हूं मैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इस कोचिंग में होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इस कोचिंग में होते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या हार्म, क्या क्या इसमें मतलब कमियां हैं, क्या क्या इसमें खूबियां हैं। उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप अब क्या करने वाले। चलो बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जो है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ऑनलाइन के जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले ऑनलाइन में आपको उसके एडवांटेज देखो। तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है उसमें कई सारे मतलब स्पीड मिल जाता है। अगर आप तेज पढ़ना चाहते हो तेज पढ़ो, उसको धीमे करके पढ़ना चाहते हो, टाइम मैनेज आप खुद ही कर सकते हो। वीडियो लेक्चर की ड्यूरेशन का खुद मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि आप उसमें टाइम आपको, जैसे आप शाम को पढ़ते हो शाम को पढ़ो, दिन में पढ़ते हो दिन में पढ़ो, रात को पढ़ते हो रात में पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका आता है कि आप उसमें अलग अलग टाइम पे और अलग अलग से, आपको अभी ये चैप्टर चल रहा है आपके क्लास में, आप आगे से पढ़ सकते हो। मतलब अभी एक लेक्चर अभी हो ही रहा है, आप दूसरा लेक्चर इसको बंद करके दूसरा लेक्चर पढ़ सकते हो, तीसरा लेक्चर पढ़ सकते हो, इससे नहीं समझ में आ रहा है उससे पढ़ सकते हो। तो ये सारी होती है ऑनलाइन की बेनिफिट्स। अब हम पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बेनिफिट्स। ऑफलाइन की बेनिफिट्स क्या क्या होती है? ऑफलाइन की बेनिफिट्स जो होती है, सबसे पहले आपको एक ऐसा माहौल मिल जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जिसमें सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ना चाहते हुए पढ़ना पड़ता है। और आपको एक टीचर्स मिल जाता है जो आपके डाउट को समझ पाएगा। ऑनलाइन तो आप अपने डाउट को नहीं समझा सकते मैथ्स के थ्रू उतना, लेकिन ऑफलाइन में आप टीचर को समझा सकते हो, हाँ मेरी ये गलती आ रही है, ये क्वेश्चन पे गलती आ रही, ऐसे ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो टीचर आपको समझेगा, आपको बता सकता है, और वो टीचर आपके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान दे सकता है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। ऑनलाइन में कई सारे बच्चे होते हैं। अगर आप लाइव भी क्लासेस ले रहे हो तो कई सारे बच्चे होते हैं, लाखों वहां पे। तो वो एक टीचर लाखों बच्चों में से सबको स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकता। तो ये समझना पड़ेगा आपको। और आप ऑफलाइन में जा रहे हो तो ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा होते होंगे, अगर मान लो 100 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, लेकिन उस पे एक टीचर ध्यान दे सकता है। एक टीचर, अगर बच्चा उठ के पूछ रहा है तो टीचर उस पर ध्यान दे सकता है। अब बात आ गई कि अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमें क्या क्या डिसएडवांटेज होती है ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन की डिसएडवांटेज सबसे पहले होती है कि ऑनलाइन में हम अपने हिसाब से टाइम को इधर उधर कर सकते हैं ना, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, हम फोकस नहीं हो पाते उतना। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, या तो कोई घर वाला बुला लेता है, या मम्मी पापा बुला लेते हैं, या तो कोई मैसेज आ जाता है फोन पे कंप्यूटर पे, तो हम उसके ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा ऑनलाइन का डिसएडवांटेज। और दूसरा, ऑनलाइन में आपके पास सबसे पहले होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद से डिसिप्लिन हो, आपके पास एक गोल है कि मुझे ये करना है, इतना नंबर लाना है, 95 लाना है, 92 लाना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। और अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हो, आपको ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शंस काफी कम मिलेंगे, क्योंकि देखो उसमें एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट हो जा रहा है, तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस की बहुत ही कम चांसेस है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होता है ऑफलाइन में कि आप आसपास के दोस्तों से बात करना शुरू कर दोगे तुरंत, बगल में टीचर पढ़ा रहा है पीछे बात कर रहे हो, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। और दूसरा एक इसमें डिसएडवांटेज होता है कि आपका जो इस कोचिंग आने जाने का टाइम होता है वो बर्बाद हो जाता है। उस टाइम पर अगर आप घर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में वो टाइम आपका बर्बाद नहीं होता है, ये टाइम बर्बाद होगा। तीसरा, आप में इसमें एक और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ऑफलाइन की, कि ऑफलाइन में आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उससे अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रही तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो रही तो वो टीचर पर्सनली भी आपको कभी कुछ कह सकता है। ऐसे ज्यादा टीचर नहीं कर सकते, तो कुछ टीचर होता है कि कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ऑनलाइन बेस्ट होता है कि ऑफलाइन बेस्ट होता है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो पहले ऑनलाइन पढ़ रहा था, या पहले ऑफलाइन पढ़ा था, या अभी तुरंत पढ़ने वाला है, पहले कोई कोचिंग नहीं लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो उस तरीके के स्टूडेंट को जो सबसे पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अब वो सोच रहे कि 10th में आ गया हूं, मैं क्या लूं, ऑनलाइन कि ऑफलाइन। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे और आपको रिजल्ट मिल रहा है, उससे आपके नंबर आ रहे हैं अच्छे, तो आप ऑफलाइन ही पढ़ो, क्योंकि आपको ऑफलाइन में ज्यादा पकड़, ज्यादा समझ में आ रही, तो आप ऑफलाइन पढ़ो। अगर आप अभी तक ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब आप सोच रहे मैं ऑफलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं, क्योंकि क्लास 10 तो टफ होती है थोड़ा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज देखना पड़ेगा। आपने अगर अभी तक ऑनलाइन पढ़ा है, उससे नंबर आए हैं, तो आप ऑनलाइन चूज करो, क्योंकि आपकी अभी तक ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग बेटर हो चुकी है। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप सबसे पहले किसी भी एक ऑफलाइन कोचिंग की डेमो क्लासेस होती है फ्री, उसको ले लो, डेमो क्लासेस को। उसके बाद उसमें पढ़ के देखो अगर आपसे वहाँ टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, क्योंकि टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, बस ये कि बच्चों को उससे फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो रही तो उनसे पढ़ो, और नहीं मैच हो रही तो किसी ऑनलाइन टीचर को ढूंढ के उनसे फ्रिक्वेंसी मैच करा के पढ़ो। उसे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। उसके बाद आपको देखो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कोई ट्यूशन ना कोई कोचिंग कुछ नहीं, ऑनलाइन कुछ भी नहीं पढ़,
खुद से पढ़ रहे थे, और अब वो सोच रहे हैं कि 10th आ गया कि मैं पढ़ूँ कोचिंग या ना पढ़ूँ, और पढ़ूँ तो ऑनलाइन पढ़ूँ कि ऑफलाइन पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अभी तक आपने सेल्फ स्टडी की, अब आपका 10th आ रहा है, आप सेल्फ स्टडी तो खुद से तो करोगे, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी की तो आपकी आदत होगी सेल्फ स्टडी की। तो आप ऑफलाइन एक कोचिंग कोई भी आपको जो अच्छी लगे वहाँ पे जाओ, डेमो क्लासेस ज्वाइन करके देखो। आपको अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो रही, टीचर की पढ़ाई बातें समझ में आ रही है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये जो समझा रहे हैं वो अभी तो मुझे नहीं पता था, कुछ नया बता रहे हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। और अगर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें भी ये देखो, उसकी भी जो डेमो क्लासेस होती है हर कोचिंग की, वो फ्री होती है। वहाँ पे आप ज्वाइन करके देखो कि आपको ये जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो, और जो जो बता रहे इंपॉर्टेंट वो आपको पता है कि नहीं पता है। और फिर ये देखो कि इन्होंने जो जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया, और ये भी देखो कि आपने वो जो होमवर्क दे रहे हैं, वो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ज्यादा इजी तो नहीं दे रहे। कुछ कोचिंग ऐसी होती है, सारी कोचिंग नहीं, कुछ कोचिंग ऐसी होती है जो आपको इजी इजी होमवर्क दे देंगे, इजी क्लास देंगे, जिससे उनकी ज्यादा बच्चों ने जाने, इजी क्वेश्चन देंगे, इजी इजी होमवर्क देंगे, इजी पढ़ा देंगे नॉर्मली। और आप जब पेपर देने जाओगे, टेस्ट देने जाओगे, तो आपको लगेगा ये क्या आ गया, मैं पढ़ा कुछ और था, आ क्या आ गया। तो ये एक बार ध्यान देके समझना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन नहीं कि ऑफलाइन। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको सब समझ में आया, आपके डाउट्स क्लियर हुए। अगर डाउट्स नहीं क्लियर है तो कमेंट करो, और उसके बाद आपको जो जो डाउट्स आएंगे मैं उसको पढ़ के सबके रिप्लाई दूंगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।